अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे तमाम देखने और सुनने वाले सभी खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, गुज़श्ता रात सियालकोट थाना कोटली लोहारा का इलाका है, ये चोहर वाली, जहाँ पर एक दिलखराश वाक़या जो वो पेश आया। वाक़या यूँ पेश आया कि पुलिस को जो है अहले खाना या अहले मोहल्ला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया? सियालकोट थाना कोटली लोहारा पुलिस को 20/6/2025 का एक वकूआ है, जिसमें 324 का एक मुकदमा है, 569/25 जो है वो FIR नंबर है, जिसकी बरामदगी के लिए जो है वहाँ पर रेड करनी थी पुलिस को। 5 से 6 की मुलाजमीन जो थे वो वहाँ पर रेड करने के लिए चोहर वाली में पहुँचे। मुलज़म के घर जब पहुँचे तो वहाँ पर मुलज़म के अहले खाना की जानिब से जो है वो मज़ाहमत शुरू कर दी गई। जब मज़ाहमत की गई तो अहले खाना और पुलिस की आपस में जो झड़प थी वो डंडे सोटों और घूंसों तक ईंटों तक चली गई, जिसमें आमिर शहजाद एक कांस्टेबल है जिसका सर फाड़ दिया गया। इसके अलावा एक नईम इकबाल जो है वो कांस्टेबल है, उसके नाक की हड्डी बताया जा रहा है फ्रैक्चर कर दी गई है। ये FIR का मतन मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे FIR में जो लिखा है 55 से 60 किस्म मुलज़म है जिन पे ये FIR दर्ज की गई है, जिन्होंने पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया, फायरिंग भी करते रहे, डंडे और सोटे भी चलाते रहे, ईंटें भी चलाते रहे, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है, मर्द भी शामिल है। जिनके बाद जो है ये 5 थे या 6 थे, इनको एक घर में बंद कर दिया गया। जब घर में बंद किया गया पुलिस की जानिब से वायरलेस चलाई जाती है। थाना कोटली लोहारा में तैनात SHO जो है शहबाज चीमा साहब, ये अपनी नफरी के हमरा वहाँ पर पहुँचते हैं चोहर वाली में। तो घर में जब पहुँचते हैं जहाँ पर उनको बंद किया गया था, तो अहले खाना या अहले मोहल्ला का कह सकते हैं आप, क्योंकि 55 से 60 अफराद एक घर में तो रह नहीं सकते, या एक दो घर का ये मामला नहीं, ये अहले मोहल्ला का मामला आ जाता है। फिर दोबारा वही किस्सा दोहराया गया कि पुलिस पर जो है वो ईंटों की बरसात की गई, डंडों की बरसात की गई, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी ईंटों और डंडों की बरसात की, जिसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि SHO शहबाज चीमा के हमरा कुछ लोग थे जो सिविल वर्दी में थे, जिन्होंने आम घरों वाले कपड़े पहने हुए थे। वो डंडे जो है वो औरतों पर भी बरसा रहे थे, औरतें भी इन पर ईंटें बरसा रही थी। तो ये मामला है तो बड़ा दिल खराश, क्योंकि ये हमारी रियासत है, जो हमारे इदारे है ये हमारी रियासत है, और रियासत के साथ कभी भी ऐसा नारमा सलूक करने की हमें इजाज़त नहीं है। लेकिन सिर्फ अवाम को ये इजाज़त नहीं है, बल्कि रियासत का भी ये हक बनता है कि अवाम पर भी इस तरह बिला किसी वजह जो है वो किसी पर तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं है। कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता कि आप के ज़ाती रंजिशात पर ऐसा किया जाए। इसमें अब 2 माह पहले की ये FIR थी, जिसके ये जो मुकदमा था 324 का 2 माह पहले का था। इसके बाद जब आज कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई, क्या DPO सियालकोट की जानिब से इसके अहकामात जारी किए गए थे, क्या SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे, या किसी DSP हजरात की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे? है तो ये मामला बड़ा ही दिलखराश कि रियासत के साथ अवाम जो आपस में गुथम गुत्था होगी तो फिर ना रियासत की इज़्ज़त बचेगी और ना अवाम की इज़्ज़त बचेगी। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही ये वाक़या पेश आया, जिनमें ये देखा जा सकता है अवाम जो अहले खाना थे उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से हमारे घर की जो है वो तोड़ फोड़ की गई। पुलिस का ये कहना है कि हम पर जो है वो फायरिंग की गई। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जिसमें एक खातून जो है वो अपने कपड़े फाड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका वीडियो क्लिप जो है वो बना लिया गया। कहीं पर ये देखा गया है कि औरतों के जो है मुंह से खून निकल रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पूरे इलाका में एक कोहराम सा जो है वो भरपा हो गया था। लेकिन ये बड़ा ही दिलखराश वाक़या, जिसमें DPO सियालकोट फैसल शहजाद साहब की जानिब से बड़ा मुनसिफाना जो है वो एक किरदार अदा किया गया, जिसमें यह कहा गया कि इस वाक़या की जो है मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना तौर पर जो है इसकी इंक्वायरी अमल में लाई जाए। क्या ऐसा वो मसला था, क्या ऐसा वो संगीन जुर्म हो गया था? अब 2 मंथ बाद आके क्या पुलिस को जो है वहाँ पे रेड करनी पड़ी, या कौन से ऐसे बाअसर लोग थे जिन्होंने पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया? क्योंकि रियासत है, रियासत के साथ हमारा बनता नहीं है। अगर रियासत है तो हम रियासत के बलबूते पे हम आज अपना सीना जो है यहाँ पर चौड़ा करके घूमते हैं। अब जिन कांस्टेबल साहब को ये सर पर ईंट लगी थी, उनके स्टिचिंग जो है वो उनके सर पर की गई। दूसरे जो नईम इकबाल साहब थे उनको भी जो है वो तिब्बी इमदाद दी गई। लेकिन यहाँ पर अवाम का जो
सवाल उठ रहा है, अवाम का ये सवाल है, क्या अवाम महफूज नहीं है पुलिस के हाथों? अगर पुलिस को कुछ मुकदमे में कुछ अगर कोई मुलजमान ट्रेस थे, तो जब घर में रेड करनी थी, क्या लेडीज़ कांस्टेबल जो थी वो साथ थी या किसी की इजाज़त ली गई थी? अगर इजाज़त ली गई थी तो वो भी सामने लाई जाए, अगर कुछ बरामद किया गया वो भी सामने लाया जाए। अगर इस तरह किसी के घर की तोड़ फोड़ की जाएगी तो ये अवाम के साथ ज़्यादती है। और अगर इस तरह के मुलजमान को ट्रेस करने के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और अवाम इस तरह की जो वो मज़ाहमत करेगी, तो ये भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। DPO सियालकोट साहब की जानिब से ये बड़ा अहम सा पैगाम दिया गया कि किसी भी शख्स को जो है कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो बावर्दी हो या बेवर्दी हो, चाहे वो अवाम हो या रियासत हो। यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम चलेगा, इंसाफ के निज़ाम में अवाम को इंसाफ मिलेगा, मजलूम को इंसाफ मिलेगा, जालिम को जो है वो कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल मुनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।